हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुक्कुर जातक। बोधिसत्व कभी एक कुत्ता था जो कब्रिस्तान में रहने वाले एक बड़े झुंड का नेतृत्व करता था। एक दिन जब राजा अपने शाही पार्क में मौज मस्ती कर रहा था, सूर्यास्त के बाद वो महल में वापस आया तो उसके सेवक ने उसे दूर रखने के बजाय उसके आलीशान रथ में लगे कुत्तों को छोड़ दिया। उस राजा के कुत्ते आए और सुंदर चमड़े की कारीगरी कुतरती। निश्चित है कि कोई शुद्ध नस्ल का कुत्ता इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। राजा ने माना कि महल के बाहर के कुत्तों ने सीवर के माध्यम से अंदर आए होंगे और ऐसा किया होगा। क्रोधित होकर राजा ने अपने कुत्तों के अलावा सभी कुत्तों को मारने का आदेश दिया। जब शहर में बध शुरू हुआ तो कई कुत्ते कब्रिस्तान में भाग गए और बोधिसत्व को बताया कि क्या हो रहा है। वो जानता था कि कोई भी शहर का कुत्ता महल के दीवारों को नहीं तोड़ सकता है, इसीलिए ये राजा का ही होना चाहिए। उसने दूसरे कुत्तों से वादा किया कि वो उन्हें बचाएगा। फिर वो राजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। प्रेम के विचारों और चरित्र की 10 सिद्धियों पर अपने मन को केंद्रित करके वो शहर की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने और बिना किसी छेड़छाड़ के महल में घुसने में सक्षम था। उन्होंने और राजा ने स्थिति पर चर्चा की और बोधिसत्व ने समझाया कि चूंकि राजा ने कुछ कुत्तों को बख्शने का आदेश दिया था, भले ही वो नहीं जानता था कि वास्तव में कौन से कुत्ते चमड़े को कुतरते हैं। वो 4 दुष्ट मार्गों, पक्षपात, अरुचि, अज्ञानता का पालन कर रहा था और भय, और ये एक राजा के लिए अनुचित था। ये स्वीकार करते हुए कि बोधिसत्व बुद्धिमान था, राजा ने पूछा कि क्या वो जानता है कि असली अपराधी कौन थे। जब बोधिसत्व ने उसे बताया कि ये उनकी अपनी शुद्ध संतान है तो राजा को प्रमाण चाहिए था, तो बोधिसत्व ने उसे दे दिया। उसने राजा से कहा कि कुछ घास के मैश करके छाछ में मिलाकर अपने कुत्तों को खिलाओ। जब उन्होंने उल्टी की तो चमड़े के टुकड़े निकले। प्रभावित होकर राजा ने बोधिसत्व को राजा बनने देने की पेशकश की। इसके बजाय बोधिसत्व ने राजा से धार्मिकता पर एक उपदेश सुनने को कहा। जब ये समाप्त हो गया तो राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने आज्ञा दी कि राज्य में फिर कभी कोई जीवित प्राणी ना मारा जाए और उसके बाद से सभी कुत्तों को वही स्वादिष्ट भोजन दिया जाए जो वह स्वयं खाता था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।